फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन करना सिखाएं। जैसे जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरीके के सेंटेंस के अंत में लिखे हुए शब्द होंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल, हैव और शैल हैव। ये ध्यान रखना है कि हैव ही दोनों में होता है, हैज नहीं लिखना है कहीं। विल हैव या शैल हैव होता है हेल्पिंग वर्ब। और ये याद रखते हैं कि जैसे निगेटिव सेंटेंस जब बनाने लगेंगे तो वहां पर इसके बीच में विल और शैल के बीच में नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अफर्मेटिव का क्या बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद विल हैव, विल और या शैल में से एक, और फिर इसके बाद हैव लिख देंगे। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये सेंटेंस हो जाता है अफर्मेटिव में। निगेटिव में क्या करते हैं? निगेटिव में नॉट लगाना होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं और फिर उसके बाद हैव लिखते हैं। ये हो गया। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? विल या शैल पहले आ जाता है। जैसे यहां पर विल इंट्रोगेटिव में और शैल पहले लिखा जाएगा जब क्या पहले होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से ये बनेगा। और जब प्रश्नवाचक शब्द जो होगा बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। इस तरीके से नॉट लगा करके 6 सेंटेंस आप बना सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस बना करके देखते हैं। वे घर जा चुके होंगे। जैसे कोई सेंटेंस है कि वे घर जा चुके होंगे। चुके होंगे ये बता रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात है। दे, तो दे की इंग्लिश लिखिए THEY, दे विल हैव। जा चुकने को गॉन कहते हैं, गॉन। वर्ब का थर्ड फॉर्म है गो, वेंट, गॉन, गॉन टू घर, होम, होम। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना लेंगे। निगेटिव बनाना है तो नहीं जा चुके होंगे तो यहां पर नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में विल या शैल आगे आ जाएगा। इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो लीजिए कुछ सेंटेंस नोट कर लीजिए जिन्हें आप घर से करिए, प्रैक्टिस करिए। जैसे पहला सेंटेंस है गुरुजी अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। ये सेंटेंस है गुरु जी अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, चुके होंगे। दूसरा सेंटेंस लिखिए हम निबंध लिख चुके होंगे। हम निबंध लिख चुके होंगे। तीसरा लिखिए पक्षी उड़ चुके होंगे। पक्षी उड़ चुके
होंगे। अब ये 3 सेंटेंस हैं और तीनों को आप निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो 1 से बनेगा 6 और 3 है तो 18 सेंटेंस आप तैयार कर लेंगे। उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, पहले हिंदी में लिख लेना और उसके बाद इंग्लिश में लिखना, फिर देखिए आपको समझ में आने लगेगा। ध्यान क्या रखना है, विल हैव, सेल हैव दोनों में ही रखना है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट बीच में रहेगा और इंट्रोगेटिव में विल आगे आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना पाएंगे, कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी दिखाइए। धन्यवाद।